सजीला इस कदर लालची लड़की निकली है कि उसने इस बात की खातिर अपना रिश्ता ख़त्म करने पर भी वो मादा हो चुकी है। शानी बहुत ज़्यादा हैरान है कि आखिर सजीला इस हद तक भी गिर सकती है। उसको अंदाज़ा तो था कि वो एक लालची लड़की है, लेकिन इतनी लालची, इतनी खुदगर्ज़ वो सोच भी नहीं सकता था, जिसकी वजह से वो काफ़ी ज़्यादा परेशान होता है और कहता है कि आखिर इस लड़की में मैंने देखा क्या है। यानी कि गिन गिन कर अब उसको सारी बातें याद आ रही हैं कि आखिर उसने क्या इसमें देखा जो ये फ़ैसला किया, और वो शायद उसकी बहुत बड़ी भूल थी। आप देखेंगे कि शानज़े की बेरुखी, यानी शानी की बेरुखी शानज़े के साथ इस कदर है कि शानज़े से बर्दाश्त नहीं हो रही, और उसकी माँ बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी है अपनी बेटी की ये हालत देख देख कर। और वो कहती है कामरान से कि मैं जा रही हूँ उनके घर और उसकी माँ से जाके बात करती हूँ कि आखिर मेरी बेटी में ऐसी क्या कमी है जिसकी वजह से उन्होंने मेरी बेटी को ठुकरा दिया। इसके बाद वो उसके घर चली जाती है और शानी की माँ से बड़े ही तल्ख़ लहजे में बात करती है और कहती है कि आखिर मेरी बेटी में कौन सी बुराई थी जो आप लोगों ने उसको रिजेक्ट किया है। आगे से वो कहती है कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रही कि आप मुझसे क्या कहना चाह रही हैं। इस पर वो कहती है कि आप नहीं जानती है कि शानज़े शानी को पसंद करती है, तो उसने क्यों उसको ठुकरा दिया, आखिर उसमें क्या देखा। उसने आप लोगों पर इतने एहसानात किए और आप लोगों ने बदले में उसको सिर्फ़ और सिर्फ रुसवाई दी, इसके अलावा कुछ भी नहीं। ये सब बातें सुनकर शानी की माँ काफ़ी हैरान हो जाती है और कहती है कि यकीन माने मुझे तो कुछ भी अंदाज़ा नहीं है कि आप क्या कह रही हैं। मैं तो सिर्फ़ दोस्ती की हद तक ये बात जानती थी। बात इतनी मज़ीद बढ़ चुकी है और मुझे बिल्कुल भी कुछ पता नहीं है। मैं आपसे बहुत शर्मिंदा हूँ अगर कोई ऐसी बात भी है। आगे से वो कहती है कि नहीं, आप लोग अगर उसके साथ सही चलोगे तो आपकी ज़िंदगी सँवर जाएगी। असल में आप देख रहे हैं कि शानी की फैमिली जो है वो भी थोड़ी बहुत लालची है, और वो पैसे की लालच में आके अब शानी को मजबूर करेंगे कि उनको दोबारा जॉब पर रखा जाए, बल्कि शानी खुद भी मान जाएगा, क्योंकि उसकी बहन जो होती है वो बातें जैसे ही कर रही होती है कि मैं जान दे दूँगी, ये कर दूँगी, वो कर दूँगी। ये सारी बातें सुन रहा होता है शानी, इसकी वजह से काफ़ी परेशान हो जाता है और देखिएगा कि वो इस बात का फ़ैसला भी कर लेगा और कहेगा कि मैं दोबारा नौकरी के लिए आऊँगा, क्योंकि शानज़े भी उसके पास दोबारा उसको कॉल करेगी और कहेगी कि आइंदा से ऐसी कोई बात नहीं होगी, तुम बेफ़िक्र हो जाओ। लेकिन सजीला अब सोच रही है कि अब ये रिश्ता दोबारा नहीं करना है, क्योंकि अब मुझे कुछ और ही करना है, क्योंकि इस आदमी का कोई भरोसा नहीं है। इसलिए अब वो उस पर यकीन नहीं करेगी और कहती है कि नहीं, तुम यकीन के काबिल हो ही नहीं, तुम हर दफ़ा कोई ना कोई नई प्रॉब्लम लेकर खड़े हो जाते हो, तुम ज़िंदगी में कभी कामयाब इंसान नहीं बन सकते। इसलिए बेहतर यही है कि मैं अपना फ़ैसला जो है वो बदल डालूँ, इसी में ही बेहतरी है। दूसरी तरफ ट्रॉमा आप से देखेंगे कि इहराम जुनूं में आप देखेंगे जी, अब शाह ने दिल ही दिल में पक्का ऐद कर चुका है कि अब वो दोबारा वापस कभी नहीं जाएगा और शानज़े की कोई भी हेल्प नहीं लेगा। जो कुछ है उसको वापस कर डालेगा, क्योंकि उसको शदीद गुस्सा है उसके बाप पे और ख़ास तौर पर शानज़े पर कि उसने अपनी आखिर औकात दिखा ही दी और वो पैसे के बदले उससे ये बात मनवाना चाहती है, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा गुस्से में है वो। लेकिन जैसे ही आप देखेंगे कि वो दरवाज़ा खोलेगा तो आगे से शानज़े आ जाएगी और शानज़े कहेगी कि आखिर तुमने मेरे बारे में ऐसा सोचा भी कैसे। मैं मानती हूँ कि मैंने तुमसे वादा किया था कि आइंदा ऐसी कोई बात नहीं होगी, लेकिन मुझे शदीद अफसोस है इस बात पर जो कुछ भी हुआ। तुम यकीन मानो कि मैंने कुछ भी नहीं कहा था, मेरा इसमें कोई भी कसूर नहीं है। बाबा ने वैसे ही अपनी तसल्ली के लिए तुमसे बात की है। मैं तुमसे दोबारा माफ़ी मांगती हूँ और तुम अपने काम पर वापस आओ। जिस पर आप देखेंगे कि शानी उसको कहता है कि आप लोगों ने तो मेरा तमाशा बना के रख दिया हुआ है, मुझे तो समझ नहीं आ रही कि आखिर आप लोगों ने मुझे समझ क्या रखा है। इसलिए बेहतर यही होगा कि अब आप मुझसे दूर रहें, क्योंकि मज़ीद आप लोगों की ये हरकतें मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊँगा। आपको अब मेरा हाथ छोड़ना ही होगा। काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है शानज़े को, क्योंकि शानज़े को वो काफ़ी जली कटी बातें भी सुनाता है और उसको कहता है कि आप इतनी मगरूर, इतनी सेल्फिश होंगी, मैं तो ये कभी सोच भी नहीं सकता था। मुझे नहायत अफसोस है, मैं आपको बहुत ही अच्छी और सीधी लड़की समझता था, लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि आप भी उन्हीं लड़कियों में से हैं जो कुछ देख कर लेना चाहती हैं। आगे से वो कहती है कि मुझे तुम्हारी इस सोच पर बहुत ज़्यादा अफसोस है। तुम क्या सोच रहे
रहे हो मेरे बारे में, मुझे बहुत अफ़सोस हुआ। वो बहुत ही गुस्से से वहाँ से चली जाती है। लेकिन जैसे ही वो गुस्से से वहाँ पर जाती है तो देखकर शानी अब इस चीज़ का उसको एहसास होगा कि उसने कुछ ज़्यादा ही उसको बोल दिया है। अब उसको जैसे ही इन बातों का एहसास होगा तो वो फिर उसकी तरफ लौटेगा, लेकिन फ़िलहाल वो काफ़ी गुस्से में है। लेकिन फिर भी उसको काफ़ी तकलीफ़ हुई कि कैसे शानज़े वहाँ से चली गई। आप देखिएगा कि कुछ ही देर बाद अब खुद ये लड़का फ़ैसला करेगा और जाकर उससे माफ़ी मांगेगा और कहेगा कि मुझे आपकी हर शर्त मंज़ूर है, मैं आपकी हर बात मानने को तैयार हूँ। क्योंकि सजीला ने अपना रंग दिखा दिया है, यानी कि जैसे ही उसे पता चलता है कि ये बंदा किसी काम का नहीं है तो आप देखिएगा कि वो कैसे इसको छोड़ के वहाँ से चली जाएगी और कह देगी कि हमेशा के लिए मैंने तुम्हें अलविदा कर दिया है। ये बात मज़ीद खुशी की है शानज़े के लिए, क्योंकि इस वजह से ही शानज़े के करीब हो जाएगा शानी, और जिसकी वजह से अब सजीला हमेशा हमेशा के लिए दूर होने वाली है।